सुबह 5:30 बजे से मौनी अमावस्या का महास्नान शुरू होगा। ये अखाड़े जैसे जैसे जाएंगे, सबसे पहले पंचायती अखाड़ा, महानिर्वाणी और अटल अखाड़ा आस्था की डुबकी लगाएंगे। सुबह 6:45 बजे जूना अखाड़ा, अवाहन अखाड़ा और पंचाग्नि अखाड़ा स्नान करेंगे। सुबह 9:25 से 11:35 तक तीनों बैरागी अखाड़े अमृत स्नान करेंगे। दोपहर 12 बजे से 3:05 तक तीनों उदासीन अखाड़े अमृत स्नान करेंगे। लेकिन एक अखाड़ा ऐसा है जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा है। क्यों? इस रिपोर्ट में देखिए। एक 144 साल बाद हिंदुओं का सबसे बड़ा मेला तीर्थराज प्रयागराज में लगा है। 45 दिनों के लिए 4000 हेक्टेयर में महाकुंभ शहर है। संगम की रेती से गंगा की लहरों तक विस्तार है। सबके लिए भोजन, इलाज, ध्यान, स्नान का फ्री इंतजाम है। लाखों श्रद्धालुओं के लिए टेंट सिटी बसी है। 13 अखाड़ों के महंतों, साधु संतों के लिए अलग व्यवस्था है। लेकिन महाकुंभ में सबसे ज्यादा चर्चा उस अखाड़े की है जिससे योगी आदित्यनाथ जुड़े हुए हैं। ये नाथ संप्रदाय का अखाड़ा है। योगी आदित्यनाथ जब भी यहां आते हैं, सन्यासी और सरकार के मुखिया की दोहरी भूमिका में रहते हैं। नाथ संप्रदाय में हठ योग की क्या परंपरा है? 13 अखाड़ों से नाथ संप्रदाय का अखाड़ा कैसे अलग है? इस अखाड़े के सन्यासी शाही स्नान में हिस्सा क्यों नहीं लेते? हर सवाल का जवाब आज मिलेगा। लेकिन पहले नाथ संप्रदाय का अखाड़ा कितना भव्य, कितना दिव्य, कितना विशाल है, वो देख लीजिए। यहां 4 विशाल टेंट नाथ संप्रदाय के योगियों के लिए लगे हैं। 70 टेंट देश विदेश से आने वाले नाथ संप्रदाय के भक्तों के लिए हैं। यहां 15,000 लोगों के लिए रोज भंडारा होता है। खाना भी साधु संत तैयार करते हैं और खिलाने की जिम्मेदारी भी वही निभाते हैं। महाकुंभ में ये गुरु गोरक्षनाथ का अखाड़ा है। यहाँ पर आप देखिए गुरु गोरक्षनाथ अखाड़ा। और चूंकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस अखाड़े के अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में ये अखाड़ा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहाँ जो लोग भी आ रहे हैं इस अखाड़े में जरूर आ रहे हैं। यहाँ देखिए योगी आदित्यनाथ की तस्वीर, गोरक्ष पीठाधीश्वर, इसके अलावा तमाम जो महंत हैं उनकी तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई हैं। और दूसरी तरफ भी आप देखिए महंत बालकनाथ योगी जो इसके उपाध्यक्ष हैं, इसके अलावा तमाम जो महंत हैं उनकी तस्वीरें यहाँ लगी हुई हैं। यहाँ पर देखिए करीब 70 ऐसे टेंट बनाए गए हैं जिसमें नाथ अखाड़े से जुड़े जो साधु संत हैं उनके रहने की व्यवस्था की गई है। ये अखाड़ा एक ऐसा अखाड़ा जो दूसरे अखाड़ों से बिल्कुल अलग, बिल्कुल खास, क्योंकि ये अखाड़ा योगी आदित्यनाथ से जुड़ा हुआ है। नाथ संप्रदाय के अखाड़े को गोरखनाथ अखाड़ा भी कहा जाता है। 12वीं शताब्दी में अखाड़े की स्थापना गुरु गोरखनाथ ने की। उनके गुरु मछेंद्रनाथ हठ योग के सिद्ध योगी थे। नाथ संप्रदाय के योगी भगवान शिव के उपासक होते हैं। चारों तीर्थ स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में जब जब कुंभ लगता है, नाथ संप्रदाय का अखाड़ा भी लगता है। कुंभ के चारों स्थानों पर अखाड़ा रहता है और कुंभ के इस आयोजन में एक विशेष भूमिका में नाथ संप्रदाय सदैव रहा है। और नाथ संप्रदाय के सिद्ध योगेश्वर पूरे भारतवर्ष से अपितु पूरे विश्व जगत से यहाँ पर पहुँचे हैं। और गुरु गोरक्षनाथ जी का तप, साधना, योग और उनके ज्ञान के माध्यम से जनमानस को एकात्मता का ज्ञान देते हुए नाथ संप्रदाय के योगेश्वर अपनी तप साधना को आगे बढ़ाते हैं। भगवान शिव के स्वरूप गुरु गोरक्षनाथ जी हुए और उनका बहुत ही बड़ा एक समाज में समरसता का बहुत बड़ा संदेश योग माया के माध्यम से, जैसे कि मछेंद्रनाथ जी की चर्चा करेंगे तो जितनी भी यौगिक साधनाएं हैं पतंजलि ने उनको बहुत ही विस्तृत रूप से उनकी व्याख्यान करके उनको आगे बढ़ाया।
लेकिन इसकी मूल रचनाकार योग क्रियाओं के महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी के गुरु महाराज श्री मच्छिंद्रनाथ जी महाराज हुए हैं। नाथ संप्रदाय के योगी कठिन योग साधना करते हैं, लेकिन जब धर्म पर संकट आता है तो कभी पीछे नहीं हटते। राम मंदिर के आंदोलन से लेकर सम्राट अशोक के कालखंड तक नाथ अखाड़े का इतिहास गौरव से भरा हुआ है। गुरु गोरखनाथ ने सम्राट अशोक के कालखंड में विक्रमादित्य का राज तिलक किया था। उस दौर के भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है। राजा विक्रमादित्य प्रयागराज कुंभ में खूब दान पुण्य करते थे। योगी आदित्यनाथ ने नाथ संप्रदाय की उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए प्रयागराज में महाकुंभ के लिए ऐसे इंतजाम किए हैं जिसकी तारीफ पूरी दुनिया कर रही है। सीएम योगी ही इस संप्रदाय के हैं और ये संप्रदाय उनका है। हम सब नाथ सिद्ध योगेश्वर हम सब इस संप्रदाय के, और संप्रदाय हमारा है नाथ संप्रदाय, और वो हमारे योगी महासभा के अध्यक्ष भी हैं और गोरक्ष पीठाधीश्वर है। वो नाथ संप्रदाय के योगी से, और हमें बहुत गर्व की अनुभूति भी होती है और हमें पूरे नाथ संप्रदाय के सिद्ध योगेश्वरों में एक सेवा का भाव भी उत्पन्न होता है। क्योंकि जिस प्रकार से आप कालखंड में जाएंगे तो एक समय पर जब अशोका का राज था देश में, राजा अशोक का, उस समय पर भी काफी हानि हुई थी हमारे सनातन धर्म को। उस कालखंड में महायोगी गोरक्षनाथ जी ने अपने शिष्य के रूप में राजा भर्तृहरि को चुना था। भर्तृहरि उनके शिष्य बने और भर्तृहरि जी के बाद में भर्तृहरि जी के जो छोटे भाई थे विक्रमादित्य, उनको राज तिलक कर गुरु गोरक्षनाथ जी ने उनको राजगद्दी पर बैठाया था। और आज जब हम भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं, वो वही कालखंड था। विक्रमादित्य के समय ही भारत के अंदर सोने की मुद्राएं चलती थी, वो वही हमारा स्वर्णिम काल था। उसी नाम से, उसी समय से हमको सोने की चिड़िया भारतवर्ष को कहा जाता है पूरे विश्व जगत में। उस समय पर राजा विक्रमादित्य ने सनातन धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए और सभी देवालयों का निर्माण कराना हो, हमारे धार्मिक ग्रंथों को पुनर्लेखन पाठन कराना हो, तो बहुत बड़े विस्तार स्वरूप से, विराट स्वरूप से पूरे भारतवर्ष में हुआ था। और हमें बहुत गर्व की अनुभूति होती कि वो समय पर भी नाथ सिद्ध योगेश्वर महायोगी गोरक्षनाथ जी के शिष्य राजा भर्तृहरि के छोटे भाई विक्रमादित्य ने देश के अंदर अपने देश की परंपरा को, अपने देश के सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया। और आज इस वर्तमान समय में भी माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके साथ में योगी जी हैं, अनेकों हमारे देश के राष्ट्र नेता हैं जिन्होंने अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को, अपनी परंपराओं को स्थापित करने के लिए देश को किस प्रकार से, जिस भाव से आगे बढ़ाया है, आज पूरा विश्व जगत उसको देख रहा है, उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। महाकुंभ में अमृत स्नान की रौनक ही अलग होती है। ऐसे में सवाल होता है कि योगी आदित्यनाथ का गोरखनाथ अखाड़ा अमृत स्नान में हिस्सा क्यों नहीं लेता? नाथ संप्रदाय का अखाड़ा भी पहले अमृत स्नान में हिस्सा लेता था। इसे लेकर अखाड़ों में कई बार जंग होती थी, जिसमें कई साधुओं को जान से हाथ धोना पड़ता था। करीब 250 साल पहले नाथ संप्रदाय के गुरुओं ने फैसला किया कि वो अमृत स्नान में हिस्सा नहीं लेंगे। आज से काफी समय पहले की 200-250 साल पहले, उस समय नाथ संप्रदाय की बहुत बड़ी स्याही निकलती थी। और लेकिन किसी नाथ संप्रदाय ने सदैव सभी संप्रदाय, धर्म और साथ में समाज को जोड़ने का काम किया है। और महायोगी गोरक्षनाथ जी ने तो विशेष रूप से देश के अंदर उस समय कालखंड के अंदर जो भी छोटे बड़े की रीति रिवाज थी उनसे दूर हटकर समाज को एकत्र सूत्र में बांधने का काम किया। आज भी हमारे अखाड़े में हर जाति धर्म को मानने वाला व्यक्ति यहाँ पर सन्यासी है। तो उसी भाव से पूर्व काल के अंदर शाही यात्रा को हमने त्याग कर और जनमानस के साथ मिलकर, सभी संतों के साथ मिलकर पवित्र स्नानों में अपना भाग लेते हैं। अब सवाल उठता है कि 13 अखाड़ों के साधु संतों से नाथ संप्रदाय के सन्यासी या कहें योगी कैसे अलग हैं? नाथ संप्रदाय के योगी कानों में कुंडल धारण करते हैं, जनेऊ पहनते हैं, उनके एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में चिमटा होता है। वो बिना सिले हुए कपड़े धारण करते हैं, 8 पहर शिव भक्ति में लीन रहते हैं। नाथ संप्रदाय के अनुयायी भगवान शिव की परम भक्ति करते हैं, ये हठ योगी करते हैं और इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये शिव की उपासना में ही लीन रहते हैं। इनकी विचारधारा सात्विक होती है, साथ ही साथ वेशभूषा भी योगी के समान होता है। ये भगवे रंग के वस्त्र धारण करते हैं। नाथ संप्रदाय में योगी बनने की डगर बहुत मुश्किल है। 12 साल की कठिन तपस्या करनी पड़ती है। उसके बाद नाथ संप्रदाय में योगी की दीक्षा दी जाती है। दीक्षा देने का कार्यक्रम 40 दिन चलता है।
नाथ संप्रदाय के साधक आठों पहर गुरु गोरखनाथ के नाम का जप करते हैं। साधना के 12वें दिन नाथ संप्रदाय के योगियों को कुंडल पहनाए जाते हैं। अगर 40 दिन की तपस्या पूरी होने से पहले किसी साधक के कुंडल गिर जाते हैं तो साधना खंडित मान ली जाती है, उसे नाथ संप्रदाय का योगी नहीं बनाया जाता। नाथ संप्रदाय की एक और परंपरा है जो गुरु शिष्य का कर्ण भेदन करता है। वो 40 दिन की तपस्या के दौरान अपने शिष्य को रोज नमस्कार करता है। मान्यता है कि इस दौरान शिष्य में गुरु गोरखनाथ की छवि होती है। आप में से कोई ग्रस्त समाज में से कोई जिसको वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है तो हमारे में आते हैं, आप समाज से ही निकलकर लोग, और कुछ समय उनको रहना पड़ता है, वो सेवा करनी पड़ती स्थान की। और जब गुरुजनों को ये लगता है कि ये इसकी भावना आंतरिक मन से भावना है एक संन्यास धारण करने की, तब जाकर उस व्यक्ति को, आने वाले व्यक्ति को गुरु अपने नाम देता है और उनको एक तरह से उस समय पर उनको वस्त्र देता है। फिर उसके बाद कुछ समय और देखा जाता है, फिर उसके बाद में उसके हमारे जैसे जो कानों में कुंडल होते हैं, इसको हम चीरा बोलते हैं, कन्नर छेदन किया जाता है। फिर उसको जाकर पूर्ण योगी के रूप में उसको एक तरह से संन्यास धारण कराया जाता है। नाथ संप्रदाय के योगियों को रोजाना गुरु के आगे नाद स्वर करते हुए देखा जाता है। आखिर नाथ संप्रदाय में इस परंपरा का क्या महत्व है? 40 दिन की साधना पूरी होने पर गुरु नाद यंत्र जनेऊ में डालकर शिष्य को पहनाते हैं। योगी इसके अभ्यास से नाड़ी तंत्र को कंट्रोल करते हैं। अब सवाल उठता है कि जब नाथ संप्रदाय के योगी एक दूसरे से मिलते हैं तो कैसे अभिवादन करते हैं? नाथ संप्रदाय के योगी जब किसी समागम में मिलते हैं तो आदेश बोलकर एक दूसरे को अभिवादन करते हैं। सनातन के 13 अखाड़े जैसे अलग अलग परंपरा से जुड़े हुए हैं। कोई शैव मत को मानता है, कोई वैष्णव मतावलंबी है। तो क्या नाथ संप्रदाय में भी ऐसा कोई पंथ विभाजन है? नाथ संप्रदाय के 12 उपपंथ हैं: सतनाथी, रामनाथी, धर्मनाथी, लक्ष्मणनाथी, दरियानाथी, गंगानाथी, बैरागीनाथी, रावलपंथी या नागनाथी, जालंधरनाथी, आई पंथी, कपिल पंथी, महावीर पंथी। अब सवाल उठता है कि नाथ संप्रदाय का कहां विस्तार है? नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मठ गोरखपुर में है, जिसके पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ हैं। हरियाणा के रोहतक में नाथ संप्रदाय का मस्तनाथ मठ है, जिसके प्रमुख बाबा बालकनाथ हैं। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में भी नाथ संप्रदाय का बड़ा मठ है। इसके अलावा असम और बंगाल में भी नाथ संप्रदाय के मठ मंदिर हैं। अगर विदेशों की बात करें तो नेपाल, इंडोनेशिया और अफगानिस्तान में भी नाथ संप्रदाय के पुराने मठ हैं। लेकिन विदेशों में नेपाल के मठ की मान्यता सबसे ज्यादा है। गुरु गोरखनाथ से ये मठ जुड़ा हुआ है। ये हमारे यहाँ पर मान मर्यादा या मानधारी परंपरा आदिकाल से चलती आ रही है। जो उस पीठ पर विराजमान होगा वो मानधारी महंत होता है। उसके बाद में जो हमारे साधु संत होते हैं, जो स्थानधारी होते हैं, जो अलग अलग स्थानों पे रहते हैं, उनको महंत कहा जाता है।